बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 48 है, जिसके अंदर हम ऑफ कैनवस क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपकी बूटस्ट्रैप 5 जो है वो 100% इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट इन वन वीडियो क्रिएट करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमने ये जो बूटस्ट्रैप की 48 वीडियोस के अंदर जितने कंसेप्ट्स कवर किए हैं, इन तमाम कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए मैं एक ब्यूटीफुल सी एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट्स किस तरह से जो है वो बना सकते हैं इन वन वीडियो। तो वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो वीडियो या तो आ जाएगी या इंशाल्लाह कल ज़रूर वो वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल KST लर्निंग पर अपलोड कर दी जाएगी। और उस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का लास्ट लेक्चर है ऑफ कैनवस का। अब ये दोस्तों ऑफ कैनवस क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनमें ये होता है कि जो ऊपर आपका मेन्यू बना होता है, यानी जिसे हम नेविगेशन बार कहते हैं, वो नेविगेशन बार जैसे ही आपकी स्क्रीन की विड्थ जो है स्मॉल होती है, यानी मोबाइल के ऊपर कन्वर्ट होती है। वैसे तो आपको पता है कि जब हम अपनी कोई भी वेबसाइट अपने उसके ऊपर ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको भी यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वेबसाइट है जी खिज़र शहाल टेक्निकल, जो कि मेरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करें खिज़र शहाल टेक्निकल, तो यहाँ पे पहले ही लिंक आएगा खिज़र शहाल टेक्निकल के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है तो आप आ जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी इस वेबसाइट को लैपटॉप पे ओपन करते हैं या आप PC पे ओपन करते हैं तो देखिए आपको मेन्यू डायरेक्टली नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब ये वेबसाइट इस वक्त श्रिंक हो गई है, यानी ये मोबाइल व्यू में चली गई है। तो जब दोस्तों मेरी वेबसाइट आप मोबाइल व्यू में देखेंगे तो आपको ये मेन्यू नज़र नहीं आएगा, आपको ये हाइड फॉर्म में नज़र आएगा। और जब आप ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, जब आप मोबाइल में इसके ऊपर क्लिक करोगे देन आपको साइड बार मेन्यू नज़र आएगा, कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल साइड बार मेन्यू। और जब आप इस क्लास के ऊपर क्लिक करोगे साइड बार मेन्यू दोबारा से अगेन हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यही होता है ऑफ कैनवस, कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट का जो नेविगेशन है, किस तरह से उसको मोबाइल स्क्रीन में जाकर किस तरह से साइड बार मेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ऑफ कैनवस किसे कहते हैं। बेसिकली ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, ये ब्यूटीफुल से साइड बार मेन्यू ओपन हो रहा है। दिस इज़ अ ऑफ कैनवस। पेज को रिफ्रेश किया, ख़त्म होगी, हर चीज़ ब्लैंक होगी। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इस न्यू टैब को ओपन करता हूँ ताकि आपको कोई शक ना रहे, नहीं यार इसने जो है ना वो पता नहीं पीछे कोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। देखिए बिल्कुल एम्प्टी पेज है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक साइड बार मेन्यू यानी ऑफ कैनवस। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑफ कैनवस बनाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए पहले आपने बनानी है एक डिव, और उस डिव को आपने बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है ऑफ कैनवस। ठीक है, ये क्लास देनी है आपने। और उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या करना है, चूँकि आप चाहते हो कि आपका जो ऑफ कैनवस है ये लेफ़्ट साइड पे शो हो, तो दोस्तों बूटस्ट्रैप 5 के अंदर लेफ़्ट साइड को हम स्टार्ट कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका जो ऑफ कैनवस है वो लेफ़्ट साइड पे शो हो, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे ऑफ कैनवस हाइफन स्टार्ट। ठीक है, ऑफ कैनवस मीन ऑफ कैनवस जो है हाइफन स्टार्ट मीन कि ये मेरा ऑफ कैनवस, चूँकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्टार्ट कीवर्ड है बूटस्ट्रैप 5 में बेसिकली ये लेफ़्ट के लिए यूज़ होता है। तो आप कह रहे हो जो मेरा ऑफ कैनवस है वो मुझे लेफ़्ट साइड पे शो करो। और आपको पता मोस्टली क्या 99% दुनिया की वेबसाइट का जो साइड बार है वो आपको लेफ़्ट साइड पे शो होता है। तो हमने भी अपना साइड बार मेन्यू जो है वो ऑफ कैनवस स्टार्ट मीन लेफ़्ट साइड पर शो कर दिया। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोस्तों अपनी इस ऑफ कैनवस को एक यूनिक ID देंगे। तो उसके लिए मैंने ID दी इसको डेमो। ठीक है, ये ID आपने देनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको ID देंगे देन ही आप इसको लिंक करेंगे अपने उस बटन के साथ, जो मैंने आपको अभी बटन दिखाया था जिसके ऊपर क्लिक करने पर ये ऑफ कैनवस शो होता है। तो उस बटन के साथ लिंक करने के लिए आपको अपने ऑफ कैनवस को ये वाली ID देनी पड़ेगी। और ये ID डेमो जो है मैंने दी है। आप यहाँ पे ID कुछ भी दे सकते हो, खिज़र, आप यहाँ पे अली, हसीब, कुछ भी ID दे सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों हम डिव में आ गए। और यहाँ पे दोस्तों ऑफ कैनवस के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक उसका हेडर पोर्शन होता है और एक उसका बॉडी पोर्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिव लेता हूँ ऑफ कैनवस के अंदर। ये मेरी पहली डिव है और ये मेरी उसके नीचे दूसरी एक डिव है। ये जो पहली डिव है ये कौन सी डिव है, ऑफ कैनवस हाइफन हेडर, कि ये मेरी हेडर वाली डिव है। तो और ऑफ कैनवस में ये जो दूसरी डिव है ये किसके लिए, ऑफ कैनवस बॉडी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लास दी बूटस्ट्रैप की ऑफ कैनवस हाइफन BODY बॉडी।
अब दोस्तों ऑफ कैनवस हेडर के अंदर क्या होता है, ऑफ कैनवस हेडर के अंदर आपका वो जो साइड बार के ऊपर जो टाइटल आ रहा था KST लर्निंग, वो होता है, टाइटल होता है आपकी वेबसाइट का, और साथ वो जो क्रॉस का बटन आपको नजर आ रहा था वो होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग ले लेता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ KST लर्निंग। ये मेरा टाइटल हो गया KST लर्निंग, और इस टाइटल को मैं क्लास दूंगा यहाँ पे दोस्तों, जो आपका ऑफ कैनवस हेडर के अंदर जो टाइटल आप लिखते हो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं ऑफ कैनवस हाइफन टाइटल, TITLE टाइटल। ये बूस्टअप क्लास है। ऑफ कैनवस हेडर के अंदर जो आप टाइटल बनाते हो उस टाइटल के लिए हम बूस्टअप क्लास यूज़ करते हैं ऑफ कैनवस टाइटल। और इस टाइटल के बाद हमने एक क्रॉस का बटन हेडर के अंदर हमारे पास वो क्या होता है, आपका क्रॉस होता है, जिसके ऊपर क्लिक करने पर आपको ऑफ कैनवस क्लोज होगा। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पे लेंगे हेडिंग के नीचे एक बटन, और इस बटन के अंदर आप यहाँ पे टाइप यूज़ करेंगे बटन, BUTTON बटन, और उसके बाद आप इसको बूस्टस्ट्रैप की क्लास देंगे BTN-क्लोज, जिससे आपका ऑफ कैनवस का क्रॉस बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब आप चाहते हो जब इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो ऑफ कैनवस है क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, आपको याद है ना, data-bs-dismiss इक्वल टू, और इसमें हम क्या लिखेंगे ऑफ कैनवस के हमारा जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ऑफ कैनवस जो है वो डिसमिस हो जाए। लें जी, आपका ऑफ कैनवस हेडर के अंदर हमारी हेडिंग भी हमने ऐड कर लिया है, और उसके नीचे हमने बटन भी क्रॉस का ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ऑफ कैनवस बॉडी के अंदर, ये वाले सेक्शन ऑफ कैनवस बॉडी में। अब यहाँ पे आपने जो भी अनर्ड लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट आइटम्स बनानी है, जो भी बटन्स बनाने हैं, जो मतलब जितना मटेरियल आपने ऑफ कैनवस में ऐड करना है साइड बार के अंदर, जो भी मेन्यूज़ ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ अनअर्ड लिस्ट, और उस अनअर्ड लिस्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ एक लिस्ट आइटम, जिसमें मैं लिख लेता हूँ जी होम। और फिर उसके बाद मैं इसी को बल्कि इसको डुप्लीकेट क्या करना, पहले उसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे। आपको पता ना, हम अपनी अनअर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट को स्टाइल करने के लिए बूस्टस्ट्रैप क्लास यूज़ करते हैं लिस्ट ग्रुप। और उसके बाद लिस्ट ग्रुप के साथ आपका जो बॉर्डर आ रहा होता है, उस बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं लिस्ट ग्रुप फ्लश। और उसके साथ एक और क्लास हम यूज़ करते हैं दोस्तों लिस्ट ग्रुप के लिए, लिस्ट अनस्टाइल्ड करने से क्या होता है, वो जो आपके लिस्ट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो बुल्ट्स आ रहे होते हैं, ये जो नंबर आ रहे होते हैं दोस्तों, अगर आपने उनको ख़त्म करना हो तो आपको ज़्यादा ना हम ये क्लास यूज़ करते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड। ये सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई हैं। तो लिस्ट ग्रुप करने से क्या होता है कि आपकी ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये ब्यूटीफुल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। लिस्ट अनस्टाइल करने से क्या होगा कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट के ये जो लिस्ट आइटम्स हैं, इनके शुरू में जो बुल्ट्स आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लिस्ट ग्रुप फ्लश करने से क्या होगा कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट ग्रुप बनाने से क्या होता है, वो आपके तमाम लिस्ट आइटम के इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाता है। तो वो बॉर्डर ख़त्म करने के लिए हम लिस्ट ग्रुप फ्लश क्लास बूस्टस्ट्रैप की यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये जो लिस्ट आइटम बनाई है, मतलब एल बनाई है, इसको भी हम एक क्लास देते हैं बूस्टस्ट्रैप की, जिसका नाम है लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है जी, ओके जी। अब मैंने इसी को डुप्लीकेट किया और मैंने मल्टीपल टाइम इसको रिपीट करना है लिस्ट आइटम के लिए 2 3 4 5। तो होम के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया अबाउट, ABOUT अबाउट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया सर्विस, VIC सर्विस। और सर्विस के बाद मैंने लिख लिया ब्लॉग, और ब्लॉग के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया इतना ऑफ कैनवस। ले जी, मेरा ऑफ कैनवस रेडी है 90%। अब इसके नीचे मैंने एक बटन भी बनाना है, तो मैंने अपनी इस अनऑर्डर लिस्ट के नीचे ले लिया एक बटन। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे एक बटन भी आया, तो बटन के अंदर मैं लिखने देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, और इस बटन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप यूज़ करूँगा बटन। ठीक है, और उसके बाद इसको बूस्टस्ट्रैप की मैं क्लास दूंगा BTN, जो बटन बना देगी ब्यूटीफुल से, और उसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं BTN डेंजर यूज़ करूँगा, डेंजर। ठीक है जी, इतना कर लिया। चलिए, हमारा ऑफ कैनवस दोस्तों रेडी है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपने इस लॉग आउट बटन को थोड़ा नीचे करने के लिए हम यहाँ पे इसको empty-5 दे देते हैं, मतलब मार्जिन टॉप 5 दे दिया हमने इसको। बूस्टस्ट्रैप की ये भी क्लास है। उसके बाद अपनी ऑफ कैनवस बॉडी को भी थोड़ा नीचे लाने के लिए हम जो है टॉप से थोड़ा नीचे लाने के लिए हम इसको भी क्लास दे देते हैं empty-top-5। ठीक हो गया। ले जी, हमारा ऑफ कैनवस का जितना भी कोर्स है वो सारा कंप्लीट हमने कर लिया। ये ऑफ कैनवस आपका इतना ये कोर्स सिंपल सा आपका किसके लिए है, ऑफ कैनवस के लिए। ले जी, ऑफ कैनवस यानी साइड बार रेडी हो गया। अब इस साइड बार को हमने लिंक करना है अपने बटन के साथ, वो जो बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, जिसके ऊपर क्लिक करने पर हमारा ऑफ कैनवस शो होता है। तो उस बटन को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम सिंपल सा एक डिव लेते हैं, और उस डिव को लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए हम यहाँ पे कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे बूस्टस्ट्रैप की, और उसको टॉप से मार्जिन देने के लिए empty-5 यूज़ करेंगे। बस इतना कर लिया। अब दोस्तों अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ये जो बटन मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये जिसके मैंने लिंक किया, इस बटन को आप ऑफ कैनवस से ऊपर भी बना सकते हो, मतलब यहाँ पे भी आप बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे नहीं बना सकते,
आप आपकी मर्ज़ी, आप ऑफ कैनवस नीचे बना लो और बटन जो है वो ऊपर बना लो, आपकी मर्ज़ी, आप ऑफ कैनवस ऊपर बना लो और बटन जो है वो नीचे बना लो। तो मैं बटन नीचे बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब बटन बनाने जा रहा हूँ, मैंने बटन बना लिया और यहाँ बटन के ऊपर मैं लिखता हूँ जैसे साइड बार मेन्यू, ठीक है। और इस बटन को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी टाइप देंगे, इसको टाइप देंगे कौन सी बोला, बटन, और उसके बाद इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे BTN हाइफन प्राइमरी। ओके, इतना कर लिया। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देन हमारा ऑफ कैनवस जो है वो शो हो। तो उसके लिए आपको पता है हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, डाटा हाइफन BS हाइफन टोगल, TOGGLE टोगल इक्वल टू, और इसमें हम लिखते हैं कि आपने जब इसको टोगल करो, जब इसको क्लिक करो तो क्या शो हो। तो मैंने कहा मेरा ऑफ कैनवस शो हो जाए। और उसके बाद दोस्तों ऑफ कैनवस तो ठीक है शो हो जाएगा, लेकिन आपने ऑफ कैनवस की आईडी नहीं बताई। मैंने आपको बताया था ना, लिंक करने के लिए ये आपको आईडी देनी पड़ती, तो आपने आईडी क्या दी हुई है, डेमो। तो ये आईडी आपने यहाँ पे देनी है। तो आईडी कैसे देते हैं, उसके लिए दोस्तों आपने इस बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, डाटा हाइफन BS हाइफन टारगेट इक्वल टू, और इसके अंदर अपनी आईडी कैसे पास करनी है, सबसे पहले लगाना हैश और उसके बाद अपनी आईडी लिख देनी है जो कि है डेमो। ले जी, काम हो गया फिनिश। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ऑफ कैनवस बना। तो यहाँ पे आते हैं, 5 किया रिफ्रेश, और ये देखें बटन आ गया। इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको ऑफ कैनवस शो हो रहा है, जिसके ऊपर हेडिंग KS लर्निंग, ये आपका बटन, इस पर क्लिक करने का ऑफ कैनवस क्लोज होता है। और उसके नीचे ये देखें ये ब्यूटीफुल सा आपका मेन्यू, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, और लास्ट पे आपका बटन ब्यूटीफुल सा लॉग आउट का। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका ऑफ कैनवस जो है क्लोज हो जाता है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ऑफ कैनवस है ये सिर्फ मोबाइल में शो होता है, बड़ी डिवाइसेस में, लैपटॉप में ये इसमें शो नहीं होता। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको मोबाइल में ले जाऊँ तो ये देखें ये शो हो रहा है, और जब मैं बड़ी डिवाइस में लेके आता हूँ फिर भी शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो ये सिर्फ ऑफ कैनवस आपका ये जो बटन है और ये जो आपका ऑफ कैनवस है ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में शो हो, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या लिखोगे, उसके लिए यहाँ पे जिस डिवाइस में आप इसको, जिस डिवाइस से नीचे वाली डिवाइस में शो करना चाहते हो ना, मतलब आप चाहते हो ये स्मॉल डिवाइस से ऊपर किसी स्मॉल डिवाइस और उससे ऊपर किसी भी डिवाइस में शो ना हो, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आओगे, ऑफ कैनवस जहाँ पे आपने मेन ऑफ कैनवस बनाया है, इस ऑफ कैनवस में आगे आप एक क्लास यूज़ करोगे ऑफ कैनवस हाइफन SM। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑफ कैनवस के आगे जिस डिवाइस का नाम लिखते हो ना, ये उस डिवाइस और उससे ऊपर वाली किसी भी डिवाइस में नज़र नहीं आता। तो यानी अब आपने क्या लिखा है, ऑफ कैनवस SM मीन स्मॉल, यानी आप कह रहे हो ये मेरा ऑफ कैनवस स्मॉल डिवाइस और इससे ऊपर वाली जितनी भी डिवाइस है, मतलब मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उसमें ये नज़र ना आए। तो फिर किस में नज़र आएगा, जिस डिवाइस का आपने यहाँ पे इसको रेफरेंस दिया ना, उस डिवाइस से नीचे जो डिवाइस होगी ना उसमें ये दिखाई देगा। तो यानी यहाँ पे आपने क्या लिखा है, SM। तो SM मीन स्मॉल डिवाइस से नीचे कौन सी डिवाइस होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो यानी ये आपका ऑफ कैनवस सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस यानी मोबाइल में शो होगा, मोबाइल के अलावा आपको बड़ी किसी भी डिवाइस में शो नहीं होगा। चलें, ये ऑफ कैनवस तो शो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये बटन तो शो होगा ना आपको। तो हम चाहते हैं जब दोस्तों ऑफ कैनवस शो नहीं होगा तो ये बटन क्यों शो होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो आपकी पूरी बटन बनाने के लिए जो आपने कंटेनर यूज़ किया है, इस कंटेनर को भी आप क्या करोगे, स्मॉल डिवाइस से नीचे वाली डिवाइस में सिर्फ शो करोगे, स्मॉल डिवाइस और उससे बड़ी डिवाइस में आप इसको शो नहीं करोगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अगर आपने किसी चीज़ को हाइड करना हो तो आप लिखते हो D यानी डिस्प्ले हाइफन SM हाइफन नन। क्या मतलब है इसका, यानी आप कह रहे हो जो मेरी ये पूरी की पूरी डिव है, इसका जो डिस्प्ले है वो स्मॉल डिवाइस से लेकर ऊपर तमाम डिवाइसेस तक क्या कर दो, नन कर दो। नन का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्प्ले इसका ख़त्म कर दो। तो ये क्या करेगा, ये स्मॉल डिवाइस से लेकर ऊपर तक तमाम डिवाइसेस में इसका डिस्प्ले जो है वो ख़त्म कर देगा। सिर्फ ये किस में डिस्प्ले होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में। चलें जी, तो यहाँ पे आता हूँ F5 से किया रिफ्रेश और देखो दोस्तों आपका जो बटन था और जो आपका ऑफ कैनवस है वो आपका हाइड हो गया। अब जब आप इसको लेके जाओगे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में, ये देखो जैसे मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में लेके जाता हूँ, ये देखो ये मीडियम डिवाइस आ गई है, उसके बाद ये स्मॉल डिवाइस आ गई है, स्मॉल से नीचे आपकी ये एक्स्ट्रा स्मॉल आने वाली है, बस ये आ गई एक्स्ट्रा स्मॉल। ये देखो जैसे ये देखो यहाँ तक ये कौन सी है, ये स्मॉल डिवाइस है। जैसे ही मैं देखो एक्स्ट्रा स्मॉल में आया तो फ़ौरन से देखो ये मुझे बटन शो हो गया, क्लिक करने पर ये देखो ऑफ कैनवस शो हो रहा है, साइड बार शो हो रहा है। तो ये दोस्तों हमने ब्यूटीफुल सा अट्रैक्टिव सा साइड बार बना लिया, जो हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम इसको मोबाइल में सिर्फ ओपन करेंगे, मोबाइल के अलावा किसी भी डिवाइस में हम इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।